Hello dear students. In the previous video of cell structure and functions, you have already studied the different types of cells differ in size and shape. In this video, we will learn about cell structure. Though the cells differ in size and shape, they show some similarity in their structure. Most of them have some organelles within the cell. Now the question is, what are organelles? Organelles are very small structure present within the cell. A typical cell consists of three basic parts. एक typical जो cell होता है उनमें तीन basic part होते हैं: cell membrane, cytoplasm and nucleus. Parts of cell and their functions. First part is cell membrane. It is also known as plasma membrane. It forms an outer boundary of the cell and also gives size and shape to the cell. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को साइज़ और शेप देता है और साथ साथ में वो एक आउटर बाउंड्री बनाता है. इट अलाउज ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल, और इसीलिए उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. वो कुछ सब्सटेंसेस को परमिट करता है अंदर आने के लिए और कुछ को ही बाहर जाने के लिए परमिट करता है. द प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड अ सेल वॉल, जो एनिमल सेल्स में नहीं होता है. जो प्लांट सेल्स होते हैं और बैक्टीरिया जो होता है उनमें सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग एक एडिशनल वॉल होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, और वो उसे सेल को रिजिडिटी देता है, स्टिफनेस देता है. द सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशंस, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. इन सब के अगेंस्ट वो सेल वॉल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली जैसा लिक्विडी सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनल्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes and endoplasmic reticulum. Each cell organelle carries out a specific task for the cell. और हर एक जो एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनल होता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. It is generally spherical or oval and located in the center of the cell. ये न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है. नॉर्मली उसका शेप स्फेरिकल या ओवल होता है. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. उसे अगर स्टेन किया जाए, स्टेन का मतलब होता है ऐसे डाइज, ऐसे केमिकल्स जो उसे कलर देते हैं, और उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये जो न्यूक्लियस होता है और ये जेली लाइक सब्सटेंस उसके आसपास साइटोप्लाज्म होता है, उन दोनों को सेपरेट करने का काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है. दैट मीन्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही सेमी परमिएबल होता है, और वो कुछ सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म तक जाने देता है. द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स. न्यूक्लियस के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. It surrounds the nucleus. It controls and allows the passage of certain materials in and out of the nucleus. Next is nucleoplasm. It is a dense fluid in the nucleus and called nucleoplasm. Nucleolus. It is spherical body present inside the nucleus. It contains ribonucleic acid. जैसे सेल की बात करते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है इसके बीच में एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं. क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं उसे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं. Genes are responsible for passing genetic characteristics from the parents to the offspring. पेरेंट्स से उनके बच्चों में ये जीन्स जब पास होते हैं तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी तरह से पास होती है. तो जब हम कहते हैं कि
एक बच्चा जो अपने कहीं ना कहीं माँ से सिमिलर दिखता है या कोई चीज़ उसके पापा से सिमिलर होती है या दादा दादी से सिमिलर होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स जो जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं. फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जितनी भी लाइफ फंक्शंस होती हैं वो सारा कंट्रोल किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास. ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. न्यूक्लियस का दूसरा काम है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करना. द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म टुगेदर मेकअप द प्रोटोप्लाज्म. जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ मिल जाते हैं, दैट मेक्स प्रोटोप्लाज्म which is the living matter of the cell. Now we are discussing about prokaryote and eukaryote. So there is a basic difference between them. जो most prokaryotic cells होते हैं they are unicellular and most eukaryotes are multicellular. The nucleus is poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. That means जो prokaryotes होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूक्लियस को एक प्रॉपरली उसको कॉम्पैक्ट करके रखना. तो यहाँ क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस काफ़ी पुअरली डिफाइंड होता है. जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज़ वेल डिफाइंड एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट whereas in eukaryotes nucleolus होता है. Cell organelles such as plastids, mitochondria, Golgi bodies etc. are absent in prokaryotic cells, whereas cell organelles such as plastids, mitochondria, Golgi bodies etc. are present in eukaryotic cells. Examples of prokaryotic cells are bacteria and blue-green algae, whereas examples of eukaryotic cells are fungi, plants and animal cells. Now we will discuss about cell organelles which are present in the cytoplasm of the cell. जो jelly like substance होता है सेल के बीच में मौजूद, उसमें जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, now we will discuss about them. Mitochondria. They are rod-shaped structures and responsible for cellular respiration and produces energy for different activities. रेस्पिरेशन जो होता है वो इन्हीं में होता है और रेस्पिरेशन की वजह से क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ऑल द पावर दैट वी गेट इज़ ड्यू टू द माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेशन यहीं पर होता है. इट इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स. उसका कितनी एनर्जी रिलीज़ करनी है, क्या करना है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग सेल्स में होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मसल सेल्स की बात करते हैं तो दी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट. तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनल इन द साइटोप्लाज्म इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. इट प्रोवाइड्स अ स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल. It helps in transport of substances within the cell. सेल के अंदर ही जब substances को ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स. नाउ राइबोसोम्स. ईच सेल कंटेन्स thousands of ribosomes. The main function of the ribosomes is to make proteins. They are small round in structures, either attached to the endoplasmic reticulum or they float throughout the cell. Plastids. Plastids are large organelles and characteristic of plant cells. There are 3 type of plastids. Plastids जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और plastids के 3 टाइप होते हैं. नंबर 1 is chloroplast. It provides green color to the leaves and also all other parts of the plants which are green in color. It is because of the chloroplast. It is a site of photosynthesis. That means they help in manufacturing food for plant by the process of photosynthesis. Next, chromoplast. They provide color other than green, for example to fruits and flowers. Third one is leucoplast. It is a colorless plastid and present in roots and non-photosynthetic tissues. They store food. Golgi bodies. They are sac-like structure stacked one above the other.
जैसे बोरे होते हैं एक के ऊपर एक जमा कर जब रखते हैं तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. दे आर कॉल्ड सेल्स मेल रूम. वाई? बिकॉज दे रिसीव, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट केमिकल प्रोडक्ट्स विद इन एज वेल एज आउटसाइड द सेल. सेल के अंदर अगर कोई भी केमिकल होते हैं उन्हें रिसीव करना, स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, या सेल के बाहर उन्हें रिसीव करना, स्टोर करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम इनके द्वारा होता है. सेंट्रोसोम्स. दे आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कंसिस्टिंग ऑफ 2 centrioles. They are present in animal cell. It helps in cell division. Lysosomes. They are present in animal cells and they are the storehouse of digestive enzyme. उनमें बहुत सारे digestive enzymes होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को digest करने के लिए काम आते हैं. First of all, they digest the worn out organelles. ऐसे organelles जो ख़राब हो जाते हैं, worn out हो जाते हैं, उन्हें digest कर देते हैं. ख़राब हो चुके फूड पार्टिकल्स को भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल फूड पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. बैक्टीरिया और वायरसेस, सेल्स जब बैक्टीरिया वायरसेस को ट्रैप करते हैं तो वो उन्हें भी डाइजेस्ट कर देते हैं. बट इफ़ दे स्टार्व, दैट मीन्स अगर उन्हें कुछ और खाने के लिए नहीं मिले तो दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग अदर हेल्दी ऑर्गेनल्स ऑल्सो, एंड दे इवन कैन डिस्ट्रॉय द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट, एंड हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स. वो कभी कभी जिन सेल में होते हैं उन सेल्स को भी खाना शुरू कर देते हैं, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स. आप पिक्चर में देख सकते हैं, दे आर डाइजेस्टिंग फूड पार्टिकल्स. इवन माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल, वो उनको भी डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो डाइजेस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन. Now vacuoles. Vacuoles are basically empty spaces between the cytoplasm, but they are the storage sacs found in the cytoplasm. वो storage की बोरियाँ, कुछ भी चीज़ store करने के लिए होता है. तो what they can store is, first of all, they are found in both animal and plant cells, but are much larger in plant cell. Plant cell में वो काफ़ी बड़े होते हैं. They store water, food and a variety of nutrients in the cell for their survival. Cell के survival के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं, फूड एंड अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो भी अपने अंदर वो स्टोर कर सकते हैं. दे इवन कैन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स सो दैट द रेस्ट ऑफ द सेल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन. सेल को दूषित होने से बचाने के लिए वो अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज़ कॉल्ड द सेल सैप and is responsible for maintaining the shape and structure of a cell. Now there is a comparison of a plant cell and animal cell. Typical plant cell is to your left and the typical animal cell is to your right, and you can see that the things which are there both in common, वो बीच में है दोनों जगह पे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ फाउंड इन बोथ द सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म. And there are few things which are there in typical plant cell and not in animal cell is cell wall and vacuole are larger, and even chloroplast are there in plant cell but not in animal cell. And same way ribosomes, centrioles and lysosomes are present in animal cell and not present in plant cell. Difference between plant cell and animal cell. Animal cells are generally small in size, plant cells are larger than animal cells. Cell wall is absent in animal cell and in plant cell it is present, and which is made up of cellulose. Except the protozoan euglena, no animal cell possesses plastids. Plastids और किसी भी animal cell में नहीं होते हैं, whereas plant cell में plastids मौजूद होते हैं. Vacuoles in animal cells are many and small, whereas in plant cells, most mature plant cells have a large central sap vacuole. Animal cell have centrosome and centrioles, whereas in plant cells they lack centrosome and centrioles. Centrosomes और centrioles plant cell में नहीं होते हैं. That's all about cell structure and function. Thank you.